हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या रहता है? देखिए, आयरन जो आर्टिकल्स होते हैं, मतलब आयरन से बनी हुई कोई भी चीज़ जब न्यू होती है तो वो शाइनी अपीयरेंस आपको ऑब्ज़र्व होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम या आफ्टर कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या है, उसके ऊपर आपको रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग ऑब्ज़र्व होती है। इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। बाकी दूसरे मेटल में भी ऐसा आपको ऑब्ज़र्व हो सकता है कि उसमें उनका कलर जो है वो डिम पड़ना शुरू हो जाता है, या टार्निश जिसे हम बोलते हैं। मेटल जो है अगर मॉइस्चर के, एसिड में, या जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। और अगर हम बाकी मेटल जैसे सिल्वर है तो उसके ऊपर आप ब्लैक कोटिंग ऑब्ज़र्व कर सकते हो, और अगर कॉपर है तो उसके ऊपर जो होता है ग्रीन कलर की आपको कोटिंग ऑब्ज़र्व होती है। ये किसकी वजह से है? ये कोरोजन की वजह से होता है। इससे अलावा देखिए कि अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में है, और वाटर है, मॉइस्चर जिसे हम बोलते हैं, उसके साथ वो रिएक्ट करता है और रेड कलर का एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है। वो होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है। रिएक्शन वाइज जब हम लेते हैं तो हम बोलते हैं Fe + O2 + वाटर गिव राइज टू Fe2O3 विद X वाटर मॉलिक्यूल। X जो है वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को डिनोट करता है। ये बैलेंस इक्वेशन है। रस्टिंग जो आयरन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है। कोरोजन की वजह से आयरन और स्टील के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे रेलिंग है, या कार की बॉडीज़ होती हैं, ब्रिजेस हैं या शिप्स हैं, उनकी लाइफ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन, ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करके रस्ट बनाते हैं, जिसे हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया। देखिए, बाकी अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर की रस्टिंग में जो मेटालिक कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में है, और ग्रीन कलर की कोटिंग जो होती है कॉपर के सरफेस पे डेवलप हो जाती है। रिएक्शन वाइज अगर आप देखिए तो कॉपर जो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में बनता है कॉपर कार्बोनेट। ये होती है बात रस्टिंग ऑफ कॉपर की। इससे अलावा अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में भी जो मेटालिक सिल्वर है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ़र जो एयर में प्रेजेंट होती है, और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिससे अगर आप ऑब्ज़र्व करें कि उसका जो कलर है वो धीरे धीरे, जो भी पॉलिश सिल्वर होता है वो टार्निश हो जाता है, उसका कलर जो है वो धीरे धीरे डिम होना शुरू हो जाता है। फर्दर देखिए, हमें ये समझना है कि हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग यूज़ करते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जिंक की कोटिंग करते हैं स्टील और आयरन पर, जिससे क्या है कि रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकें। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हमारे पास क्या होता है, एक मेटल की दूसरे मेटल पर एक लेयर की कोटिंग की जाती है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। और पेंटिंग को भी हम यूज़ करते हैं फर्दर टू प्रिवेंट द कोरोजन। देखिए, नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का क्या मतलब होता है? रेंसिडिटी ये है कि जनरली आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी कोई ऑयली फूड आइटम होती है, या अगर आपका ऑयल ही है घर पर, अगर आप उसको काफ़ी टाइम पीरियड के लिए घर पे रखते हो तो कुछ टाइम पीरियड के बाद या काफ़ी दिनों के बाद उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही बैड रहती है। इसका मतलब ये है, ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रेंसिड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आना। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से फैट्स और ऑयल जो हैं वो रेंसिड हो जाते हैं, उनका जो टेस्ट है वो
सोर हो जाता है और अनप्लीजेंट स्मेल उसमें से आनी शुरू हो जाती है। इसे हम रेंसिड बोलते हैं या रेंसिडिटी बोला जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट हम यूज़ करते हैं, ऑयली फूड आइटम्स में हम उनको ऐड करते हैं। और इससे अलावा देखिए कि ज़्यादातर हम कोई भी फूड आइटम को कि वो रेंसिड ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उस किसी भी एयर टाइट पैकेट में या कंटेनर में उसको डालते हैं। या जैसे कि आपको चिप्स का एग्जांपल है, एक पैकेट आपको दिखाया गया, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस है वो इसमें फिल की जाती है, पुश की जाती है, जो एक एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करती है।